हेलो स्टूडेंट्स, आपका SIT ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पीछे एक वीडियो देखा था जिसमें मैंने आपको एक मिनी प्रोजेक्ट पार्किंग मैनेजमेंट के संबंधित जानकारी और उसका कोडिंग दिखाया था। वो मेरा पार्ट 1 था। आज हम लोग उसी को ही कंटिन्यू करते हुए उसके जो बचे हुए कोड थे उन कोड को हम लोग लिखेंगे और फिर अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके कैसे उसे ऑपरेट करना है वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए बिना देर करते हुए मैं टर्बो सी में जाता हूँ और कल मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ था, उसका नाम पार्किंग था और ये प्रोग्राम आपके सामने दिख रहा है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो प्रोग्राम बनाया गया था उसमें जो कोड लिखे गए थे उन कोड का उद्देश्य क्या था। तो मकसद मेरा यही था कि कोई एक पार्किंग है, वहाँ विभिन्न प्रकार की गाड़ियाँ आती हैं पार्क होने के लिए। फिलहाल हम लोगों ने बस को लिया था, कार को लिया था, ई रिक्शा को लिया था और मोटरसाइकिल को लिया था। तो हम लोगों ने हर एक अलग अलग टाइप के जो ट्रांसपोर्ट के थिंग्स हैं उनके रेट अलग अलग लिखे थे। तो हमें ये काउंट करना था कि हमारे पार्किंग में कितने बस खड़े हैं, कितने कार खड़े हैं, कितने मोटरसाइकिल खड़े हैं, कितने ई रिक्शा खड़े हैं और टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स खड़े हुए हैं, उनकी गिनती पानी थी। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये कुछ वेरिएबल लिए थे। ये बस को काउंट करने के लिए था, ये कार को, ये ई रिक्शा को, ये बाइक को, ये टोटल काउंटिंग के लिए था और हमें कितना अमाउंट मिल रहा है उसका टोटल पाने के लिए ये वेरिएबल्स ग्लोबल लिए गए थे। फिर हम लोगों ने बस नाम का एक फंक्शन बनाया था। इसे जब कॉल किया जाएगा तो एक इंक्रीमेंट किया गया था बस के क्वांटिटी में। 100 रुपये उसका रेंट है तो 100 रुपये ऐड किया गया था और ये टोटल काउंट के लिए था और एक मैसेज प्रिंट कराने के लिए था कि आपका सक्सेसफुली एंट्री हो गया है बस कार पार्किंग में, उसके लिए था। ऐसे यहाँ कार के लिए सेम बना हुआ है, ई रिक्शा के लिए बना हुआ था, फिर बाइक के लिए था। ये एक डिस्प्ले फंक्शन है, इसको कॉल करने पे पूरा डिटेल हमें डिस्प्ले हो जाएगा। ये डिलीट फंक्शन था, इससे सारे हमारे वैल्यू 0 हो जाएंगे। और एक हम लोगों ने मीनू का फंक्शन बनाया था, इसमें हम लोगों ने ऑप्शंस के हिसाब से अपने प्रोग्राम को ऑपरेट करना था। तो यहाँ सबकी नंबरिंग की गई है और एक चॉइस हम लोगों ने एंट्री किया था और उस चॉइस को यहाँ से हम रिटर्न करने की बात कर रहे थे। क्योंकि ये रिटर्न टाइप का फंक्शन था इसलिए हम लोगों ने यहाँ आगे इंटीरियर लगा लिया था। अब जो कोडिंग बची रह गई थी वो हमारे मेन फंक्शन। तो अब हमें करना क्या होगा कि हम लोगों ने सारे कामों के लिए अलग अलग फंक्शन बना के रख लिया है। अब हमें केवल अपने फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेना है। तो हम क्या करेंगे कि चूंकि यहाँ हमारे पास कई विकल्प हैं, बस, कार, ई रिक्शा, मोटरसाइकिल, डिस्प्ले, डिलीट का, तो जो मैं चॉइस दूं उसके बिहाफ पे उसके संबंधित फंक्शन को कॉल करना है। इसलिए मैंने यहाँ पर स्विच लिखा हुआ है और स्विच में मैं सीधे सीधे कॉल कर लेता हूँ अपने मीनू नाम के फंक्शन को। तो मीनू नाम के फंक्शन को कॉल करने से दो फायदा होगा। एक तो ये डिस्प्ले वाली बात सारी आएगी और एक आप जो चॉइस देंगे वो वैल्यू रिटर्न होके हमें स्विच को मिल जाएगी और उसी के बिहाफ पे हमारा केस चलेगा। तो हमारे पास चॉइस जो है वो 7 प्रकार के हैं। तो यहाँ केस हमारा 1 लगेगा, हमारा एक केस 2 आएगा, हमारा एक केस 3, हमारा एक केस 4, हमारा एक केस 5 होगा और हमारा एक केस 6 होगा, हमारा एक केस 7 होगा और 7 केस हमारे हो गए। और एक हम लोग बना लेते हैं डिफ़ॉल्ट का कि अगर कोई ऐसा चॉइस देगा जिसके लिए कोई केस नहीं है तो डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा और यहाँ मैं स्विच को बंद कर देता हूँ। अब मुझे करना क्या होगा, अगर मैंने मीनू वाले फंक्शन को यहाँ कॉल किया है स्विच में तो मीनू के जरिए डिस्प्ले होगा। अगर मैं 1 देता हूँ तो 1 चॉइस देने पे हमारा जो फंक्शन कॉल होगा वो बस वाला फंक्शन कॉल होगा। तो मुझे करना यही है कि जो केस 1 मैंने बनाया है इसमें सिंपल हमें अपने बस वाले फंक्शन को ऐसे
कॉल कर लेना है और उसके बाद कह देना है कि ये स्विच से बाहर हो जाए। अब अगर मैं टू देता हूं तो टू देने का मतलब कार वाले फंक्शन को कॉल कर दिया जाए और इसको भी मैं यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ। और अगर मैं थ्री देता हूँ तो थ्री देने पे संभवतः मेरा ई रिक्शा के लिए जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया है उसका नाम ई आर है। तो यहाँ पे जिस फंक्शन को कॉल किया जाएगा वो ई आर फंक्शन हमारा होगा और यहाँ पे मेरा ब्रेक हो जाएगा। अब एक मोटरसाइकिल वाला है तो मोटरसाइकिल के लिए हम लोगों ने जो फंक्शन का नाम लिया है जरा मैं उसको देख लूँ तो एम बाइक करके हम लोगों ने एक फंक्शन बनाने की बात की है। तो एम बाइक फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया गया है और यहाँ पर सिंपल ब्रेक। तो आप देख रहे होंगे कि फंक्शन बनाने का बेनिफिट यही हो रहा है कि अलग अलग उद्देश्य के लिए हम लोगों ने फंक्शन लिख रखा है, तो जहां जिसकी नीड हो रही है हम वहां पे उस फंक्शन को कॉल कर ले रहे हैं। अब अगर मैं 5 चॉइस देता हूं तो 5 पे हमारा डिस्प्ले आएगा, फिर 6 पे डिलीट आएगा। तो 5 पे मैं यहाँ पे डिस्प्ले वाले फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ और इसको भी मैं कर लेता हूँ यहाँ से ब्रेक। अब 6 वाला जो आएगा इस पे मैं डिलीट वाले फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ और फिर इसके लिए आ जाएगा ब्रेक। फिलहाल अभी 7 को मैं छोड़ रहा हूँ, 7 में हम लोग प्रोग्राम से बाहर निकलने की बात करेंगे। अभी डिफ़ॉल्ट का कोड मैं लिख लेता हूँ तो यहाँ प्रिंट एफ कर देता हूँ कि अगर डिफ़ॉल्ट में आएगा तो एक मैसेज आएगा कि आपने जो चॉइस दिया है वो आपका रॉन्ग चॉइस है। तो ये एक मैसेज मैंने डिस्प्ले करा दिया है और स्विच का लास्ट में हमारा ब्रेस बंद ही है। तो ये मैंने मेन फंक्शन में स्विच फंक्शन के अंतर्गत सबसे पहले मीनू को कॉल किया है। मीनू चूंकि रिटर्न टाइप का है तो मीनू में सारे ऑप्शंस हमें नजर आएंगे और जो चॉइस में दूंगा वो रिटर्न हो जाएगा। तो रिटर्न होने पे जहां मीनू को कॉल किया गया है वहां वो वैल्यू रिटर्न होगी। तो जो चॉइस देंगे उसके अकॉर्डिंग उस वो केस में जाएगा और जिस केस में आएगा तो उस फंक्शन को वो कॉल कर लेगा। एक बार चलिए इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल कर लेता हूँ, फिलहाल कोई एरर नहीं है। अब मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो देखिए जैसे मैंने रन किया तो रन करने पे मीनू वाला फंक्शन मैंने स्विच में कॉल किया था तो मीनू कॉल हुआ और वो मुझसे इंटर चॉइस मांग रहा है। तो इंटर चॉइस में सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि स्थिति प्रेजेंट टाइम में क्या है, प्रेजेंट टाइम में कितने बस क्या हैं। फिलहाल 0 आना चाहिए तो यहाँ मैं 5 दे देता हूँ। तो अगर आप देखो तो 5 में सारे हमें 0 मिल रहे हैं। चूंकि अभी कोई ना बस की एंट्री हुई ना कार की तो हमें कोई अमाउंट भी गेन नहीं हुआ है और ना हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट आके पार्क में खड़ा हुआ है। अब चूंकि मैंने एक चॉइस दिया तो चॉइस देने के बाद में ये वाला काम कंप्लीट हुआ और मैं इंटर करूंगा तो मैं प्रोग्राम में वापस आ जाऊंगा। क्योंकि ये जो स्विच चल रहा है ये केवल एक बार के लिए चल रहा है तो हमें ऐसा काम करना होगा कि ये इस स्विच को अगेन एंड अगेन रिपीट करता रहे। बाहर कब निकलेगा? जब मैं चॉइस दूंगा 7, उस स्थिति में ये बाहर निकले तो वो लूप में ही जब पैक हो जाएगा तो मैं बस की एंट्री चाहूंगा तो बस का कर लूंगा, कार की एंट्री चाहूंगा तो कार का ले लूंगा। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, एक लूप लगा देता हूं वाइल और वाइल के बाद ब्रैकेट में लिख देता हूं 1। तो ये जो 1 जो होता है ये ट्रू लूप होता है। इसका मतलब इस लूप के बॉडी में जितने भी कोड होंगे वो इनफाइनाइट माने अनंत बार चलेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। और यहाँ पर मैं एक अपना वाइल का ब्रेस बंद कर देता हूँ। तो अगर इसे एज इट इज मैं छोड़ दूंगा तो इससे दिक्कत ये आएगी कि मैं लूप से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तो लूप से बाहर कब आएगा? जब मैं एग्जिट की डिमांड करूंगा। तो 7 वाले पे एक फंक्शन होता है एग्जिट, इसके लिए 0 वैल्यू में पास कर दे रहा हूं तो मैंने इसको कॉल कर लिया है। तो जब मैं 7 दूंगा तो हम लोग प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। अब इस प्रोग्राम को मैंने सेव किया, कंपाइल करता हूं। कंपाइल करने पे इसके लिए एग्जिट 0 के लिए एक लाइब्रेरी फाइल संभवतः stdlib है, मुझे उसे इंक्लूड कराना पड़ेगा। इसका एक हेडर फाइल है तो यहाँ पर इंक्लूड करके stdlib.h को कर लिया जाए। तो ये देखिए एरर चला गया। तो हेडर फाइल होना जरूरी होता है।
अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए रन करने पे यहाँ पे हमारे पास मीनू आया। पहले मैं डिस्प्ले कर लेता हूँ, तो डिस्प्ले करने के लिए मैंने 5 दिया, तो 5 देने पे क्या हो रहा है कि वो मुझे दिखा रहा है कि सारे 0 0 हैं। अब मैं इंटर करूंगा तो चूंकि ये एक ट्रू लूप में है तो फिर से मीनू कॉल हो जाएगा, और मीनू कॉल होने पे फिर हमसे वो चॉइस मांग रहा है। चलिए मान लेते हैं कि बस एक आ गई, तो मैंने यहाँ 1 दे के इंटर कर दिया। तो अगर आप देखो तो बस वाला फंक्शन कॉल हुआ, और एक मैसेज मैंने इसलिए जानबूझ के प्रिंट कराया था कि जिससे मुझे लगे कि मैं बस वाले फंक्शन में गया कि नहीं गया, अन्यथा कोई मैसेज ना आता तो एक डाउट हुआ था। अब मैं इंटर करूंगा तो बस की एंट्री हो गई। अभी देखना है आपको, तो देखने के लिए आप 5 पे क्लिक इंटर करेंगे तो यहाँ देखिए अब आपका टोटल बस 1 आ रहा है, और उसके माध्यम से 100 रुपये अर्न हुए, और टोटल काउंट भी हमारा 1 आ रहा है। ऐसे अब आपको जो एंट्री करना है करिए। मान लेते हैं एक बस हमारे पास और आ गया, मैंने 1 दे दिया। सपोज करिए कार आया है तो 2 दे दिया, ऐड कार सक्सेसफुली हो गया। अभी एक रिक्शा आपके पास में ई रिक्शा आया है तो 3 दे दिया। अभी ई रिक्शा मान लेते हैं एक और आया तो ये दे दिया मैंने। अब मैं अगर डिस्प्ले करके देखूं तो देखिए बता रहा है कि टोटल बस आपके पास 2 हैं, आपके पास टोटल कार 1 है, आपके पास ई रिक्शा जो है वो 2 है, आपके पास मोटर बाइक कोई नहीं है, और टोटल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे 5 हैं, और जो हमें टोटल अमाउंट गेन हुआ है वो आज का हमारा 500 हो गया है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया है। अब अगर आप चाहते हैं कि हम जो भी हमारे पास पार्किंग में चीज़ें आई थी वो सारी नील हो जाए, हम फ्रेश काम करना चाहते हैं, तो आप 6 दे के इंटर कर दीजिए। तो 6 से क्या होगा, वो डिलीट हो जाएगा। और अब अगर आप डिस्प्ले करेंगे तो सारी बातें आपको 0 से नजर आएंगी। और अगर आप इस प्रोग्राम से बाहर आना चाहते हैं तो आप 7 पे क्लिक करेंगे, तो 7 क्लिक करने का मतलब 7 को देके इंटर करेंगे तो आप प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। अब अगर आप प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे तो पार्किंग में कार की एंट्री तो हो रही है, बस की एंट्री तो हो रही है, तो उससे 1 1 काउंट तो बढ़ रहा है, पर बस और कार हमारे पार्किंग से निकलेगा भी तो अगर आप वो भी ऐड करना चाहते हैं तो आप चाहें तो वो कर सकते हैं। मैंने इतना आपको स्किल दे दिया है। करना ये होगा कि ये जो बस, कार, ई रिक्शा, मोटरसाइकिल है, ये चार ऑप्शन का उद्देश्य हो जाएगा कि ये हमारे पास आ रहे हैं। अब 4 आपको और लेना होगा बस, कार, ई रिक्शा के लिए, और उसमें रिटर्न बस माने वापस जा रहा है, रिटर्न कार, रिटर्न ई रिक्शा, रिटर्न मोटर बाइक, ऐसे करके 4 और विकल्प ले लीजिए आप। और 4 और विकल्प लेने के बाद में 4 फंक्शन आपको फिर अलग नाम से बनाने पड़ेंगे, बस के नाम से, कार के नाम से। बस करना ये है कि यहाँ आपको माइनस माइनस कर देना है, और यहाँ आपके चॉइस 4 बढ़ जाएंगे, और उस केस में हम उस रिटर्न वाले जो फंक्शंस को बनाए हैं हम उनको कॉल कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट है। आप इससे देख रहे होंगे कि ऐसे आप कोई भी छोटे मोटे एप्लीकेशंस अच्छे से बना सकते हैं। यहाँ मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड कोड वगैरह नहीं यूज किया है, केवल वेरिएबल्स आए हैं, हमारे फंक्शंस आए हैं। देखिए यहाँ रिटर्न टाइप के फंक्शन की आवश्यकता कब पड़ी वो भी दिखाया गया है, और आपको एक नए तरीके से दिखाया गया है कि स्विच में हम मीनू वाले फंक्शन को कॉल कर लिया, और स्विच केस से ये सारा प्रोग्राम बन रहा है। बाकी कोई और कॉम्प्लिकेटेड बात इसमें यूज नहीं की गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, और अगर आप चाहते होंगे कि इसका सोर्स कोड मुझे मिल जाए तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं आपको मेल करके इसका जो सोर्स कोड है वो मैं आपको भेज दूंगा। तो फ्रेंड्स ये मेरा एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट के बारे में आइडिया दिया है। और अगर आप चाहें तो इसी प्रोजेक्ट को और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं, जैसे मैंने रिटर्न वाला आपको आइडिया दिया था, वो रिटर्न वाला बात आप ऐड कर लीजिए। अब अगर आप चाहते हैं कि हम जो भी एंट्री वगैरह कर रहे हैं ये कहीं सुरक्षित भी होते रहें तो इसमें फाइल हैंडलिंग भी आप डाल लीजिए थोड़ा। इसमें जैसे कार की एंट्री हुई तो कार के एंट्री में खाली कार 1 लिख जा रहा है, अब आप चाहें तो ड्राइवर का नाम, कार का जो नंबर है, ऐसे डिटेल को भी पूछ सकते हैं, और फाइल हैंडलिंग की मदद से उसे आप सेव भी कर सकते हैं परमानेंट, जिससे भविष्य में आप उसे देख पाएँ। और अगर आप डिमांड करिएगा तो इसी ही प्रोजेक्ट को और मैं कॉम्प्लेक्स करते हुए उन बातों को आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक्स करिए,
सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल जाया करे। तो मैं अपना वीडियो आज का यहाँ खत्म करता हूँ। धन्यवाद।